हेलो एवरीवन, मैं मोहम्मद उमर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। तो आज हम साइंस ये ईबीएस है। ईबीएस आपका इन्वायरमेंटल स्टडी क्लास फिफ्थ का, इसमें साइंस पार्ट है। इसके चैप्टर 2 का, इसका नेम है केयर ऑफ बॉडी पार्ट्स। इसको स्टडी करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी बॉडी एक मशीन की तरह है। जैसे मशीन की तरह ही इसमें भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, और प्रत्येक पार्ट्स का एक स्पेशलाइजेशन फंक्शन होता है, एक स्पेशल फंक्शन होता है। तो ये 24 आवर्स जो है वर्क करते हैं लाइफ टाइम तक, यानी जब तक हमारा जीवन होता है तब तक ये वर्क करते हैं, हमारे ऑर्गन्स, हमारे बॉडी पार्ट्स। तो चलिए सीखते हैं कि किस तरह से हम अपने बॉडी पार्ट की देखभाल करें, जिससे हमारे बॉडी पार्ट्स जो हैं एक लंबे समय तक अपना अच्छा वर्क करते रहें। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम सेंस ऑर्गन्स की। सेंस ऑर्गन्स की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे टॉपिक आया है सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन जिनसे हम सेंस लगाते हैं, जिनसे जो है इनके बारे में पहले भी आपने पढ़ा है, सुना होगा। तो यहाँ पे राइट किया हुआ है, यू हैव ऑलरेडी लर्नड, है ना, यानी कि आपने पहले से ही सीख चुके हैं, आप पहले ही सीख चुके हैं। इम्पॉर्टेंट जो सेंस ऑर्गन्स हैं उनके बारे में पहले से सीख चुके हैं, जो कि बाहरी दुनिया से आपका आउटसाइड बॉडी यानी बाहरी दुनिया से रिलेशनशिप स्थापित करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं। वे आपको देखने में, सुनने में, सूंघने में और टेस्ट करने में, यानी कि जायका जो होता है वो लेने में और टच करने में मदद करते हैं। कौन? सेंस ऑर्गन्स। आपकी जो मेन सेंस ऑर्गन्स हैं वो हैं आइज़, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। ये 5 सेंस ऑर्गन्स हैं जो कि मेन सेंस ऑर्गन्स हैं। तो सबसे पहले आइज़ के बारे में यहाँ पे दिया है, आइज़। ठीक है, आइज़ ये बनी हुई है। इसके बारे में देखिए क्या क्या दिया है। आइज आर द सेंस ऑर्गन्स ऑफ विजन। विजन मीन्स होता है देखना, दृष्टि, है ना। तो दृष्टि यानी कि देखना। तो आइज देखने का सेंस ऑर्गन्स होता है, इससे दिखता है हमें। ये बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन्स होता है। डेलिकेट का मतलब होता है जिसको आसानी से नुकसान पहुंचाया जा सके, यानी कि नाजुक कह सकते हैं हम, जिसे नाजुक। ठीक है, तो नाजुक जो है ये होता है डेलिकेट, जिसको स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है। तो इसके देखभाल करने के लिए, आइज़ की देखभाल करने के लिए आपको करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। वॉश योर आइज़ एवरी डे विद क्लीन एंड कोल्ड वाटर। अपनी आइज़ को पर डे क्लीन यानी कि साफ और ठंडे पानी से वॉश करना है, धोना है। कभी भी आप डिम लाइट में, यानी डिम का मतलब होता है कम लाइट में पढ़ाई ना करें। इससे क्या होगा? इससे निश्चित रूप से आपकी आंखों को नुकसान होगा। और मूविंग व्हीकल्स यानी चलते हुए व्हीकल्स में पढ़ने से बचें। बहुत से लोग आपने देखा होगा, चल व्हीकल चल रहा है उसमें बुक लेके बैठ गए पढ़ने के लिए, एग्जाम देने जा रहे हैं तो भी बैठ गए हैं, है ना, कि बहुत पढ़ाकू बनते हैं वो। तो ऐसा नहीं करना है, इससे हमारी आइज़ को नुकसान होता है। अपने पोस्चर को मेंटेन करें। पोस्चर का मतलब होता है बैठने, चलने, फिरने और उठने की पोजीशन। जैसे कि ये जो है बैठना है, अगर हमें बैठ के पढ़ना है तो एकदम राइट एंगल बना के पढ़ना है। यहाँ से हमें ऐसे जो है अपनी कमर बेंड करके नहीं बैठना है कि ऐसे करके कमर को झुका के बैठ जाए, तो ये गलत पोस्चर होता है। ऐसे नहीं बैठना है, एकदम 90 डिग्री के एंगल बना के पढ़ाई करना है। जो ब्राइट लाइट होती है, चमकीली लाइट, उसके संपर्क से बचें, उसके संपर्क में ना आने दें आँखों को। कम से कम मतलब हमेशा कम से कम 10 फीट, यानी जब टीवी देखें तो कम से कम 10 फीट दूर बैठकर देखें। ये नहीं बिल्कुल टीवी में घुसे जा रहे हैं अंदर, है ना। अपनी आंखों को रबिंग करने से बचें, गंदे हाथों से, और जो अनक्लीन यानी गंदा टॉवल या हैंकरचीफ है उससे रब ना करें, यानी मसलें ना आँखों को, उससे बचें। कभी भी आँखों को जब उसमें कुछ पड़ जाए, आँख में पड़ जाए, तो उनको रब ना करें, यानी कि मसलें ना। ऐसा जब कुछ भी पड़ जाए तो क्या करें, स्प्लेश क्लीन वाटर, यानी कि साफ वाटर का उस पर स्प्लेश छपाका लगाएं। ऐसे वाटर लें भरें हाथों में, साफ वाटर, और आंखों में छपाका लगाएं।
कुछ भी चीज़ बाहर की अगर पड़ गई तो फॉरेन बॉडी का मतलब होता है बाहर के कुछ भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी कीड़ा वगैरह पड़ जाए तो। अगले पेज पे चलते हैं। अब नया टॉपिक आ गया है ईयर। ये है, देखिए ये ईयर होता है, इससे हम सुनते हैं, ईयर्स। तो ईयर्स जो है वो सुनने का सेंस ऑर्गन होते हैं। वो हमारे हेड के आइदर साइड का मतलब होता है बोथ, दोनों साइड में होते हैं। जानते ही हैं आप लोग, है ना, एक इस साइड में होता है एक उस साइड में होता है। तो वो हमें जो है सुनने के साथ साथ हमें आवाज़ों की पहचान करने का भी सेंस देते हैं। यानी हम ये भी पहचान सकते हैं कौन से टाइप की आवाज़ है, डिफरेंट टाइप की, अंतर करना, आवाज़ को डिस्टिंग्विश होता है अंतर करना। ये भी पहचान सकते हैं किस तरह की आवाज़ है। तो इसका जो है केयर करने के लिए क्या करना चाहिए हमें, देखो, टू टेक केयर ऑफ दिस व्हाट शुड वी डू। कभी भी पिन का यूज़, निडल, मैचिस स्टिक यानी जो माचिस में तीलियाँ होती हैं उनका यूज़ ना करें। पिन निडल्स और माचिस की तीलियों को कभी भी, जो वैक्स होता है उसमें ठेठ कहते हैं हम, जैसे है ना गंदगी, उसको रिमूव करने के लिए, उसको हटाने के लिए, किसकी, कानों की गंदगी हटाने के लिए इन चीज़ों का यूज़ ना करें। फिर से ध्यान करें, पिन्स, निडल्स और माचिस की तीली, इनका यूज़ बिल्कुल ना करें। इसकी वजह से ईयर ड्रम में चोट पहुंच सकती है, जख्म बन सकती है, नुकसान हो सकता है। ईयर ड्रम होता है हमारे अंदर जिससे हम सुनते हैं, कान के जो कान होता है उसके अंदर। कानों को सुरक्षा करने के लिए क्या करना है, देख, ये इसका हमें ध्यान रखना है कि जो हार्ड ब्लोज होता है, यानी कि बहुत जो तेज़ वाली आवाज़ होती हैं उनसे बचना है, उनसे दूर रहना है, बहुत नॉइजी जगह से दूर रहना है। अदरवाइज हमारे जो ईयर्स हैं वो नुकसान पहुंचता है उनको। अब हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें अपने जो बाथिंग वगैरह करते समय जो है ईयर में वाटर वगैरह ना पहुंच पाए, उनको सही से क्लीन कर लें, इनको वाइप करें, यानी कि ड्राई कर लें पूरी तरह से, और क्लीन टॉवल से साफ कर लें कानों को बाथिंग करने के बाद। और बाथिंग या स्विमिंग करते समय ये ध्यान रखें कि उसमें वाटर ना पहुंच पाए, कानों के अंदर वाटर ना पहुंच पाए, पानी नहीं पहुंचना चाहिए। किसी भी तरह का पेन होने पर, यानी दर्द होने पर, या फिर जो फ्लूइड उसमें से कोई पीप वगैरह आए, तो तुरंत ही ENT स्पेशलिस्ट को दिखा दें, उससे कांटेक्ट करें। ENT का मतलब होता है ईयर, नोज़ और थ्रोट, यानी कि नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, उसको तुरंत दिखाएं। आगे दिया है नोज़। नोज़ जो है वो स्मेल करने का सेंस ऑर्गन्स होता है, सूंघने का सेंस ऑर्गन होता है। इसमें बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं सेल्स के, जो अलग अलग प्रकार की स्मेल करते हैं, अलग अलग तरह के सूंघ कर जो है स्मेल को बताते हैं। ये सेल्स जो हैं माइंड तक मैसेज पहुंचाते हैं, ये मैसेज पहुंचाते हैं ब्रेन तक हमारे, ठीक है। और ब्रेन इसको डिसाइड करता है कि स्मेल जो है वो कैसी है, प्लीजेंट है या फिर फोल है। प्लीजेंट का मतलब सुखद है, फोल का मतलब बदबूदार है। तो ये जो है, ये जितने सेल्स होते हैं नोज़ में, वही हमारे माइंड तक मैसेज पहुंचाते हैं। माइंड बताता है ये फिर कि वो जो स्मेल है वो कैसी है, खुशबूदार है या बदबूदार है ना। आगे है, तो इन छोटी और विटैली इंपॉर्टेंट ऑर्गन को, यानी कि विटैली का मतलब होता है अत्यधिक रूप से आवश्यक, अत्यधिक रूप से इम्पोर्टेंट ऑर्गन को कैसे क्या करें, देखभाल करने के लिए क्या करना है। नोज जो है हमें अपनी क्लीन रखना है, सबसे पहले तो काम ये करना है कि क्लीन रखना है, और कभी भी अपनी फिंगर उसमें नोज में न डालें। इससे क्या होगा, उसके जो नाजुक पार्ट हैं उनमें जो है इंजरी हो सकती, जख्म हो सकता है, और उसके रिजल्ट में नोज़ ब्लीडिंग हो सकती है, नाक से खून बह सकता है। कभी भी पॉइंटेड का मतलब होता है नुकीले और तेज धार वाले ऑब्जेक्ट, जैसे कि पेंसिल और निडल वगैरह या माचिस की तीली नोज़ में ना डालें। इससे सीरियस इंजरी हो सकती है, नाक के अंदर जख्म हो सकती है। जब भी परेशानी हो तो डॉक्टर से हेल्प लें।
और इसमें नेज़ल ड्रॉप्स का यूज़ करें। जब भी नाक ब्लॉक हो जाए यानी कि बंद हो जाए, नाक बंद हो जाए, तो नेज़ल ड्रॉप यानी नाक का जो ड्रॉप होता है उससे साफ करें नाक को। इसके बाद में टंग है, टंग मीन्स होता है ये टंग देखिए जीभ, जिससे हमें बोलने में भी हेल्प करती है और जो है ये टेस्ट इसी से हम लेते हैं। तो ये जो है टेस्ट का सेंस ऑर्गन है, टेस्ट का ऑर्गन है। इससे जो है हमें और दूसरा काम ये होता है कि इससे फूड माउथ में जो फूड जब आता है इसमें सैलिवा सलाइवा मिक्स हो जाती है। सलाइवा का मतलब जो लार वगैरह होती है ना, लार डाइजेस्टिव जूस कहते हैं। तो इससे जो है डाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं होती, डाइजेशन अच्छा होता है, वो मिक्स हो जाती है फूड में। तो टंग की केयर करने के लिए हमें क्या करें, क्या करना चाहिए, आपको करना चाहिए, क्या करना चाहिए, देखो क्लीन योर टंग रेगुलरली। अपनी जो टंग है उसको साफ करें टंग क्लीनर से, टंग क्लीनर से रेगुलरली साफ करना है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। माउथ को अपने बास करना है आफ्टर एवरी मील, यानी जितनी बार खाना खाएं उसके बाद आपको माउथ को खूब कुल्ले कर करके, जैसे ये चित्र में दिखाया गया, फिगर में दिखाया गया है, इस तरह से खूब साफ करना है। धीरे धीरे खाना है, स्लोली, धीरे धीरे खाना है, और कभी भी बात नहीं करना है खाते समय। अगर खाते समय आप बात करेंगे तो टंग जो है दांतों के बीच आ सकती है और उसमें जख्म हो सकती है, चोट पहुंच सकती है। बहुत ही ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ों खाने से बचें, और मसालेदार ज़्यादा मसाला मिर्च खाने से भी बचें। इनसे जो है जो टेस्ट बर्ड्स होती हैं, यानी जिनसे टेस्ट पता चलता है, वो डैमेज हो सकती है, उनको नुकसान पहुंच सकता है। आगे दिया है स्किन। स्किन जो हमारे पूरी बॉडी जिससे कवर है वही स्किन होती है, ठीक है। तो स्किन जो है वो इससे टच पता लगता है, जैसे ये हैंड है, इस पर कुछ टच करेगा तो पता लग जाएगा कैसा ऑब्जेक्ट है वो, या कोई किसी ने भी टच किया तो भी पता लग जाएगा। हमारी बॉडी को कवर करती है ये, ठीक है। स्किन हमारी बॉडी को कवर करती है, और बैक्टीरिया को हमारी बॉडी में अंदर प्रवेश करने से, बैक्टीरिया और छोटे छोटे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनको हमारी बॉडी में अंदर जाने से रोकती है, रक्षा करती है। ये हमें टच का सेंस प्रोवाइड करती है। और जो बेस्ट प्रोडक्ट्स होता है हमारी बॉडी से जो आता है, इसको हम स्वेट कहते हैं। स्वेट का मतलब पसीना होता है। ये छोटे छोटे जो हमारे स्किन में पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, उनसे बाहर आता है। इस तरह से आपको अपनी बॉडी रेगुलरली क्लीन करना चाहिए। इसकी देखभाल करने के लिए, स्किन की देखभाल करने के लिए आप करें, क्या करें, क्या करना चाहिए, क्लीन इट रेगुलरली, इसको रेगुलरली साफ़ करते रहें। बाथ को एवरीडे लें, हर दिन बाथिंग करना है, हर दिन स्नान करना है पसीना हटाने के लिए और डेड स्किन हटाने के लिए, गंदगी बैक्टीरिया हटाने के लिए पर डे बाथिंग करते रहना है। क्लॉथ चेंज करते रहना है, क्लॉथ यानी कि गंदे नहीं पहनना है, चेंज करते रहना है। स्पेशली अंडर गारमेंट्स, और अंडर गारमेंट्स को डेली चेंज करना है। कभी भी टाइट क्लॉथ्स नहीं पहनना है। टाइट क्लॉथ पहनने से क्या होगा आगे देखेंगे इसमें। एज दे में हिंडर, हिंडर मीन्स होता है रोकना, रुकावट डालना, बाधा डालना। तो इससे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन में बाधा पड़ सकती है, रुकावट हो सकती है। और जो फ्री पासेज एयर है, यानी कि एयर हमारी बॉडी को चाहिए होती है स्किन को, वो भी नहीं मिलेगी, उसमें भी बाधा पड़ जाएगी, वो भी रुकावट होगी उसमें भी। क्लॉथ्स अपने दूसरों के साथ शेयर ना करें, यानी अपने क्लॉथ दूसरे को पहनने को ना दें और ना ही दूसरे के पहने। एप्रोप्रिएट एंटीसेप्टिक क्रीम अप्लाई करें, एप्रोप्रिएट एंटीसेप्टिक क्रीम अप्लाई करें। इसका एप्रोप्रिएट का मतलब होता है उचित, उचित जो ज़रूरत हो वो। या फिर लोशन अप्लाई करें थोड़ा बहुत कट जाने पर, माइनर कट जाने पर, या फिर ब्रूस, ब्रूस मीन्स होता है खरोंच लग जाने पर। इफ़ द इंजरी सीरियस, अगर घाव ज़्यादा है, चोट ज़्यादा है, तो डॉक्टर से संपर्क करें। अब टीथ के बारे में बताया गया है, केयर ऑफ टीथ। बिल्डअप ऑफ प्लाक, प्लाक जिसको हम एक हार्ड एरोलेस लेयर होती है उसे प्लाक कहते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ होती है, टीथ और गम के बीच में हो जाती है। ये हार्मफुल हो जाती है हमारे टीथ के लिए, नुकसानदायक होती है। जब भी हम शुगर खाते हैं या मीठा खाते हैं
तो पिलाक इसको सोख लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है, यानी कि अंदर को चूस लेता है स्पंज की तरह। स्पंजी की तरह जैसे सोखता होता है उस वाटर के ऊपर, तो वाटर को सोख लेगा, उसी तरह से पिलाक जो है वो सोख लेता है। किसको सोख लेता है? जब हम शुगर या मीठा कुछ खाते हैं तब। तो जो एक एसिड में कन्वर्ट कर देता है बैक्टीरिया के द्वारा। ये एसिड जो है टूथ की चमक, वो टूथ अनामल जो है को हटाता है, और कैविटी हो सकती है इसके कारण। कैविटी का मतलब होता है छेद होना, ठीक है, या टूथ डिके हो सकता है, टूथ सड़ सकता है, या उसका वो डैमेज हो सकता है, खराब हो सकता है। आगे पेज पर चलते हैं। तो पिलाक से बचने के लिए क्या आप करें, आपको करना चाहिए, क्या करना चाहिए इसमें देखिए लिखा हुआ है। अपने टीथ को एक दिन में कम से कम दो बार साफ करें, मॉर्निंग में और जब सोने के लिए जाएं उससे पहले। मसाज और गम्स विद क्लीन फिंगर, साफ उंगलियों से अपने गम्स को यानी मसूड़ों को मसाज करें। ज़्यादा स्वीट खाना, स्नैक्स लेना ज़्यादा, इससे क्या होगा, टीथ को इंजरीज यानी कि नुकसान हो सकता है। सो टू मच स्वीट, ज़्यादा स्वीट और चॉकलेट खाने से बचते रहें। ज़्यादा स्वीट यानी ज़्यादा मिठाइयाँ और चॉकलेट ना खाएं। फाइब्रस फूड खाएं, रेशेदार फूड खाएं, जो कि एक प्रॉपर एक्सरसाइज देता है हमारे टीथ को, दांतों के लिए एक्सरसाइज कराता है। और ऐसी चीज़ें खाएं जिससे सेल्फ क्लीनिंग हो, जैसे कि रॉ वेजिटेबल, कच्ची सब्जियां खाएं तो उससे दांत साफ होते हैं। फ्रेश फ्रूट्स, ताज़े फल खाएं, इससे भी दांत साफ होते हैं। और गन्ना खाएं, उससे तो बहुत ही ज़्यादा साफ हो जाते हैं, जो इसमें नहीं लिखा हुआ है। रेगुलर विजिट योर डेंटिस्ट, और डेंटिस्ट को अपने रेगुलर दिखाते रहें कि कोई कमी तो नहीं है। आगे है केयर ऑफ हेयर, हमें हेयर की केयर करनी है, ठीक है। तो यू शुड कीप योर हेयर क्लीन रखना चाहिए हेयर। कैसे करके? अच्छे शैम्पू या फिर साबुन से धोकर कम से कम सप्ते में दो बार धोकर अच्छे शैम्पू या साबुन से हमें अपने हेयर को क्लीन रखना चाहिए। बालों की चमक और टेक्सचर का मतलब होता है बनावट को मेंटेन रखने के लिए सप्ते में कम से कम एक बार ऑयल ज़रूर डालना चाहिए। कॉम्ब करते रहना चाहिए रेगुलरली। कॉम्बिंग करने से केवल गंदगी जो उसमें चिपकी होती है वही दूर नहीं होती है, बल्कि जो ब्लड सर्कुलेशन होता है स्काल्प का मतलब खोपड़ी की जो खाल होती है बालों के नीचे, जिसमें बाल उगे हुए होते हैं, वो वाली खाल होती है स्काल्प, उसका ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो जाता है। अब लास्ट लाइन है क्लीनलीनेस, प्रॉपर साफ सफाई, अच्छे खाने की हैबिट, रेगुलर एक्सरसाइज, मेंटेनिंग रूटीन, अपना रूटीन को मेंटेन करना, और केयरिंग एटीट्यूड, केयरिंग दृष्टिकोण, देखभाल करने वाला दृष्टिकोण। एक जो है गुड हेल्थ और पर्पजफुल यानी उद्देश्यपूर्ण लाइफ एक लंबे समय तक देता है, ठीक है। ये चीज़ें सब लंबे समय तक, एक अच्छी हेल्थ और पर्पजफुल लाइफ लंबे समय तक देती हैं। ये सारी चीज़ें करते रहना चाहिए हमें। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अभी ये जो है पॉइंट्स टू रिमेंबर, ये पहले ही पढ़ चुके हैं आप। गुड केयर ऑफ द बॉडी पार्ट्स कीप देम इन प्रॉपर वर्किंग कंडीशन एंड अवॉइड्स इल हेल्थ। बॉडी पार्ट्स की जो सही देखभाल है वो उनको लंबे समय तक काम करने की दशा में लाती है और इल हेल्थ से यानी कि बीमारियों से बचाती है। आवर सेंस ऑर्गन आइज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन आर ऑफ विटल इम्पॉर्टेंस, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। दे आर आवर विंडोज टू द आउटसाइड वर्ल्ड, मतलब ये हमें बाहर का संसार, बाहर की दुनिया देखने के लिए समझो विंडो है। ये विंडो होते हैं, जैसे विंडो से हम बाहर का देखते हैं, तो इसी तरह से हमारे सेंस ऑर्गन्स से हम बाहर की दुनिया को महसूस कर पाते हैं, बाहर की दुनिया को देख पाते हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये हमारे लिए बाहर की दुनिया देखने के लिए एक विंडो होते हैं।
इनकी हमें प्रॉपर देखभाल करनी चाहिए और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए किसी भी तरह के नुकसान से बचाने के लिए बचाना चाहिए। ठीक है, इन देखभाल करनी चाहिए। हेयर शुड बी वॉश्ड, हेयर जो है वो धो लेने चाहिए गुड शैम्पू या फिर साबुन से, गुड सोप या फिर शैम्पू से कम हफ्ते में एक बार, ट्विस 2 बार, ट्विस का मतलब 2 बार। टीथ जो है वो रेगुलरली क्लीन करना चाहिए मॉर्निंग में और जब सोने जाते हैं उससे पहले। मसाज गम्स इज इंटीग्रल ऑफ टू ओरल हेल्थ, यानी कि ओरल हेल्थ के लिए मसाज ही बहुत ज़रूरी है, वो हमें ज़रूर करना चाहिए। अब एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, टिक द करेक्ट आंसर। पहला है इसका, हाउ मैनी सेंस ऑर्गन्स आर देयर इन योर बॉडी, आपकी बॉडी में कितने सेंस ऑर्गन्स हैं, तो आंसर लगाएंगे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, द आइज आर द सेंस ऑर्गन ऑफ, तो सेंस ऑर्गन ऑफ विजन, दृष्टि का है आइज। 3 नंबर है, यू शुड नेवर रीड और राइट इन डिम लाइट और मूविंग व्हीकल्स, यानी कि बोथ बी एंड सी, ये सही ऑप्शन है, डी वाला, इस पर टिक कर लेंगे। नेक्स्ट वन है, ईयर ड्रम इज द पार्ट ऑफ ईयर्स, डी वाला ऑप्शन सही है, डी वाले ऑप्शन पे टिक कर लेंगे। नेक्स्ट वन 5 नंबर, कीप योर नोज बैड डर्टी क्लीन, तो क्लीन रखना है, क्लीन यानी सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स, आइज आर वेरी डेलिकेट ऑर्गन्स एंड नीड स्पेशल, तो यहाँ पे डेलिकेट फिल कर लेना है। नेक्स्ट वन है 2 नंबर, टेक केयर टू प्रोटेक्ट योर ईयर्स फ्रॉम हार्ड ब्लोज, यहाँ पे ब्लोज फिल कर लेना है। 3 नंबर है, टंग हेल्प टू मिक्स द फूड विद सलाइवा इन द माउथ, यहाँ पे सलाइवा फिल कर लेना है। नेक्स्ट है, नेवर बियर वेरी टाइट क्लॉथ एज दे में हिंडर, यहाँ पे हिंडर फिल कर लेना है द ब्लड सर्कुलेशन। 5 नंबर 5th है, योर गम्स विद क्लीन फिंगर्स, तो यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, मसाज योर गम्स विद क्लीन फिंगर। 6 नंबर पे है, कॉम्बिंग रिमूव्स डर्ट ऐड कर लेंगे, डर्ट स्टिकिंग टू द हेयर, जो गंदगी चिपकी होती है उसके लिए कॉम्बिंग करते हैं। नेक्स्ट 3rd वन है, राइट टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो स्वेट कम्स आउट ऑफ द नोज, स्वेट पसीना नोज से आता है, फॉल्स हो जाएगा, गलत है ये, फॉल्स राइट कर देंगे, एफ राइट कर देंगे। और आइज आर वेरी डेलिकेट ऑर्गन्स, आइज जो है बहुत नाजुक ऑर्गन्स होते हैं, तो सही है, ट्रू राइट कर लेंगे। 3 नंबर पे, द स्किन प्रोटेक्ट्स यू अगेंस्ट द एंट्री ऑफ बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया की एंट्री करने के लिए, बैक्टीरिया को प्रवेश करने से रोकती है स्किन। ठीक है, तो ये सही है, ट्रू राइट कर लेंगे। नेक्स्ट पेज पर पढ़ते हैं। 4 नंबर, पॉइंटेड ऑब्जेक्ट मीन्स होता है नुकीले ऑब्जेक्ट, शुड बी यूज टू रिमूव ईयर बैग्स, ईयर का गंदगी निकालने के लिए नुकीले ऑब्जेक्ट का यूज़ करना चाहिए, तो गलत है, ये नुकीले ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं करना चाहिए, फॉल्स लगा लेंगे। 5 नंबर है, द टंग इज एन ऑर्गन ऑफ स्मेल, टंग जो है वो स्मेल का सूंघने का ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन है, तो गलत है, टंग नहीं होता है, सूंघने का होता है नोज, तो इसमें फॉल्स लगा लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 4th वन है, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, सेंस ऑर्गन्स हैं, इधर उनके फंक्शन है, तो स्किन जो है वो सेंस ऑफ टच है, टंग सेंस ऑफ टेस्ट है, नोज सेंस ऑफ स्मेल, ईयर्स सेंस ऑफ विजन नहीं सेंस ऑफ हेयरिंग, और आइज सेंस ऑफ विजन, तो इस तरह से ये मैच कर देंगे। लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वन क्वेश्चन है लास्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला है, वाई शुड वी कीप आवर बॉडी क्लीन, हमें अपनी बॉडी क्लीन क्यों रखना चाहिए, इसका आंसर राइट करेंगे, वी शुड कीप आवर बॉडी क्लीन टू अवॉइड इल हेल्थ, हमें इल हेल्थ से यानी कि बीमार स्वास्थ्य से बचने के लिए अपनी बॉडी को क्लीन रखना चाहिए।
नेक्स्ट इसका है सेकंड वन, वाई इज इट डेंजरस टू हिट अ पर्सन ऑन हिज ईयर। किसी भी पर्सन को उसके कान पे मारना क्यों डेंजरस है, क्यों खतरनाक है। डेंजरस मीन्स होता है खतरनाक। तो इसका आंसर लिखेंगे इट इज़ डेंजरस टू हिट अ पर्सन ऑन हिज ईयर बिकॉज इट मे कॉज सीरियस इंजरी टू द ईयर ड्रम। ईयर ड्रम में सीरियस इंजरी हो सकती है इसलिए। नेक्स्ट 3-1 है, थर्ड का आंसर ऐड करेंगे। क्वेश्चन क्या है, आंसर नहीं, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। थर्ड वन, इट इज़ नॉट गुड टू बियर वेरी टाइट क्लॉथ्स। बहुत ही टाइट कपड़े, तंग कपड़े पहनना अच्छा नहीं है, क्यों। तो आंसर ऐड करेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 3, इट इज़ नॉट गुड टू बियर टाइट क्लॉथ्स बिकॉज दे मे हिंडर द ब्लड सर्कुलेशन एंड फ्री पासेज ऑफ एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 4th, व्हाट इज प्लाक। व्हाट शुड बी डन टू प्रिवेंट इट्स बिल्डअप। इसको बनने से रोकने के लिए क्या करना चाहिए। तो पहले तो ये पहले पार्ट है व्हाट इज प्लाक, इसका आंसर देना है। तो आंसर ऐड करेंगे प्लाक इज अ हार्ड एलोएस लेयर ऑन द टीथ। ठीक है, अब इतने पार्ट का आंसर हो गया, फुल स्टॉप लगा के यहाँ इसका आंसर ऐड करेंगे व्हाट शुड बी डन टू प्रिवेंट इट्स बिल्डअप। इसको बनने से रोकने के लिए क्या करना चाहिए। तो आंसर ऐड करेंगे टू प्रिवेंट इट्स बिल्डअप वी शुड ब्रश आवर टीथ एट लीस्ट ट्वाइस अ डे। बस ब्रश करने से ही बचा जा सकता है, एक दिन में 2 बार करने से। नेक्स्ट वन है 5th नंबर, लिस्ट एनी 2 स्टेप्स टू टेक गुड केयर ऑफ योर हेयर। हेयर की जो है गुड केयर करने के लिए 2 स्टेप्स बताइए। तो इसका आंसर ऐड करेंगे द 2 स्टेप्स टू टेक गुड केयर्स ऑफ आवर हेयर आर। पहला फर्स्ट नंबर ऐड करेंगे वी शुड कीप आवर हेयर क्लीन बाई वॉशिंग देम विद अ गुड सोप और शैम्पू एट लीस्ट ट्वाइस अ वीक। अब इसका सेकेंड स्टेप ऐड करेंगे फुल स्टॉप लगा के वी शुड कॉम्ब आवर हेयर रेगुलरली। ठीक है डियर, तो इतना ही करना है और ये पूरी एक्सरसाइज और पूरे चैप्टर का सॉल्यूशन हो चुका है। आप नोटबुक पे नोट कर लेंगे सारा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।